हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम कवर करेंगे स्पाइडरमैन 3 मूवी को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पीटर अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहा होता है और वो मेरी के शो में जाता है और मेरी का शो स्टार्ट हो जाता है और मेरी का शो देखने के लिए हैरी भी वहां पर आया होता है। और शो खत्म होने के बाद पीटर को हैरी दिखता है तो पीटर उसे रोकता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हैरी उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। फिर पीटर मेरी के पास जाता है और वो दोनों जंगल में जाते हैं और जंगल में जाकर वो वेब पर लेटकर आराम से आपस में बातें कर रहे होते हैं। और तभी वहां पर एक मिटियोर आकर गिरता है और उस मिटियोर में से निकलता एक सिम्बियोट जो कि वेनम होता है और वो पीटर की लूना में चिपक जाता है। और फिर हम देखते हैं ग्रीन गॉब्लिन की लैब को और हैरी भी इंसानी क्षमता बढ़ाने वाला एक्सपेरिमेंट खुद पर कर लेता है क्योंकि वो स्पाइडरमैन से बदला लेना चाहता है अपने डैड की मौत का। और फिर हम देखते हैं कि एक चोर जेल से भाग जाता है और उसका नाम होता है फ्लिंट मार्को। और फिर वो अपनी बेटी के पास आता है और उसकी वाइफ उसे घर में देख लेती है और कहती है कि आखिर तुम यहाँ क्या लेने आए हो, तुम एक खूनी हो। तो फ्लिंट कहता है मेरी किस्मत खराब थी, मुझसे वो खून अनजाने में हो गया था, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, मैं बस अपनी बेटी को बचाना चाहता था। फिर फ्लिंट की बेटी भी वहां पर आ जाती है और फ्लिंट की वाइफ फ्लिंट को घर से जाने को कहती है। फिर हम पीटर को देखते हैं और वो आंट मे के पास आता है और बोलता है कि मैं मेरी को शादी के लिए प्रपोज करने वाला हूँ। और आंट मे भी पीटर को अपनी कहानी सुनाती है कि जब मैं और तुम्हारे अंकल जवान थे तो उन्होंने जिस दिन मुझे प्रपोज किया था वो दिन उन्होंने बहुत ही स्पेशल बनाया था और उन्होंने एक बीच पर ले जाकर मुझे ये अंगूठी दी थी। और पीटर मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरी का वो दिन बहुत स्पेशल बनाओ और उसे ये अंगूठी दो। फिर पीटर वो रिंग लेकर वहां से जा रहा होता है, लेकिन तभी हैरी उस पर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। और पीटर हैरी को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे डैड का कातिल मैं नहीं हूँ, वो खुद की गलती की वजह से मरे थे। लेकिन हैरी काफी गुस्से में होता है और वो पीटर की एक भी बात नहीं सुनता और पीटर को मारने की कोशिश करता रहता है, लेकिन पीटर उसे अपने जाल में फंसा लेता है। लेकिन उसकी वजह से हैरी की सांसें चलना बंद हो जाती है। तो पीटर जल्दी से हैरी को हॉस्पिटल लेकर जाता है और डॉक्टर पीटर को बताता है कि अभी वो ठीक है, लेकिन चोट की वजह से वो अपने कुछ महीनों की याददाश्त भूल चुका है। और हैरी से मिलने पीटर के साथ साथ मेरी भी वहां पर आती है और हैरी की याददाश्त जाने की वजह से वो पीटर को अपना दोस्त ही मानता है। फिर हम फ्लिंट को देखते हैं और वो पुलिस से भागते भागते एक जगह पर चला जाता है जहां पर मिट्टी पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। और फ्लिंट जिस मिट्टी पर एक्सपेरिमेंट होने वाला होता है वहीं पर पहुंच जाता है और वो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो जाता है और फ्लिंट उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। और देखते ही देखते फ्लिंट मिट्टी में मिल जाता है और कुछ वक्त बाद फ्लिंट मिट्टी से धीरे धीरे फिर से बनता है और वहां से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक क्रेन बेकाबू हो जाती है और वो क्रेन एक बिल्डिंग से टकरा जाती है और उस बिल्डिंग की एक पूरी फ्लोर टूट जाती है और पुलिस भी वहां पर आ जाती है। और बिल्डिंग टूटने की वजह से ग्वेन भी बिल्डिंग से लटक जाती है और एडी ब्रोक नाम का एक फोटोग्राफर उसकी फोटो लेने लगता है। और जैसे ही ग्वेन बिल्डिंग से नीचे गिरती है तो वहां पर स्पाइडरमैन आकर उसे बचा लेता है और एडी स्पाइडरमैन से मिलकर कहता है कि मैं गूगल कंपनी का नया फोटोग्राफर हूँ। फिर हम देखते हैं कि एडी और पीटर दोनों जेम्सन के पास स्पाइडरमैन की फोटो लेकर आते हैं और एडी जेम्सन से कहता है कि मैं पीटर से आधे पैसों में काम करूंगा। तो जेम्सन कहता है हाँ, मेरे पास एक नौकरी के लिए जगह तो है। और पीटर और वहां पर काम कर रहे कुछ लोग कहते हैं कि पीटर यहाँ पर काफी टाइम से काम कर रहा है, अगर किसी को नौकरी मिलनी चाहिए तो वो पीटर को। तो जेम्सन कहता है जो भी मेरे पास स्पाइडरमैन की समोसा चुराते हुए या कुछ भी चीज चुराते हुए या कोई गलत काम करते हुए की फोटो लाएगा तो मैं उसे नौकरी पर रख लूंगा। फिर हम देखते हैं कि मेरी जिस जगह पर काम कर रही थी वहां पर किसी नई लड़की को रख लिया जाता है और मेरी को वहां से निकाल दिया जाता है। और फिर स्पाइडरमैन के लिए एक प्रोग्राम रखा जाता है जो कि स्पाइडरमैन को जो भी वो शहर वासियों के लिए करता है उसका थैंक यू बोलने के लिए होता है और पीटर और मेरी भी वहां पर होते हैं। और फिर हम देखते हैं फ्लिंट को जो कि सैंडमैन बन चुका है और वो एक गाड़ी के अंदर से जो कि बैंक की होती है उसमें से कुछ पैसे चुरा कर भाग रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर स्पाइडरमैन आ जाता है और सैंडमैन और स्पाइडरमैन के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और सैंडमैन स्पाइडरमैन पर भारी पड़ने लगता है और फिर सैंडमैन स्पाइडरमैन को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। फिर पीटर एक बड़े से होटल में जाता है और वहां के वेटर को बताता है कि मैं आज का दिन बहुत ही स्पेशल बनाना चाहता हूँ क्योंकि आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने वाला हूँ। तो वो वेटर कहता है कि हम आपका दिन स्पेशल बना देंगे। फिर वहां पर मेरी आ जाती है और बीच में वहां पर ग्वेन भी आ जाती है और पीटर से कहती है
मुझे मेरी और स्पाइडरमैन की वो फोटो चाहिए जब मैंने उसे किस किया था। और ये बात सुनकर मेरी गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन पीटर को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और जब आंट में और पीटर पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो एक ऑफिसर बताता है कि आपके अंकल और पति बेन पार्कर की जो हत्या हुई थी उनका कातिल वो नहीं था जो मारा गया था, बल्कि उनका कातिल अभी भी जिंदा है और वो जेल से भाग गया है। और वो कातिल और कोई नहीं बल्कि सैंडमैन होता है। और पीटर को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो रात भर उसके अंकल के बारे में सोच रहा होता है और वो सैंडमैन को ढूंढने की कोशिश में लग जाता है। और जब वो रात को सो रहा होता है तो वेनम पीटर की बॉडी में घुस जाता है और अब स्पाइडरमैन ब्लैक स्पाइडरमैन बन जाता है और स्पाइडरमैन अपने आप को ज्यादा पावरफुल फील करता है। और फिर जब सैंडमैन पैसे चुरा कर भाग रहा होता है तो स्पाइडरमैन को उसका पता चल जाता है और वो उसके पास पहुंच जाता है और उन दोनों के बीच में फिर से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इस बार स्पाइडरमैन सैंडमैन पर ज्यादा भारी पड़ रहा होता है क्योंकि अब उसके पास वेनम की भी पावर होती है। और फिर लड़ते लड़ते स्पाइडरमैन सैंडमैन को पानी में फेंक देता है और सैंडमैन की बॉडी कीचड़ बनने लगती है और स्पाइडरमैन पाइप फोड़कर सैंडमैन पर काफी सारा पानी छोड़ देता है जिससे वो पूरा कीचड़ बनकर वहां से बह जाता है। और फिर हम देखते हैं कि हैरी की याददाश्त फिर से आ जाती है और अब वो फिर से स्पाइडरमैन को मारना चाहता है। फिर वो जाता है मैरी के पास में और उससे कहता है मैं जैसा कहूँ तुम्हें वैसा करना होगा वरना मैं पीटर को मार दूंगा। और फिर मेरी कॉल लगाकर पीटर को उससे मिलने के लिए बुलाती है और जब वो उससे मिलने आता है तो मेरी उससे ब्रेकअप कर लेती है और कहती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और ये सब हैरी ने उसे करने के लिए कहा होता है। फिर हम देखते हैं कि हैरी और पीटर दोनों बैठ कर लंच कर रहे होते हैं और पीटर हैरी को सब कुछ बताता है कि आज उसके साथ क्या क्या हुआ और हैरी कहता है कि मेरी मुझसे प्यार करती है, मेरी वजह से ही तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया और तुम्हें तो पता ही है कि मैं स्कूल के दिनों से मेरी से कितना प्यार करता हूँ। और ये सब सुनकर पीटर उदास हो जाता है और वहां से चला जाता है और जब वो घर जाता है तो उस पर वो ब्लैक सूट हावी होने लगता है और वो सीधे जाता है हैरी के घर पर और वहां पर उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है और पीटर हैरी पर भारी पड़ रहा होता है क्योंकि उसने ब्लैक सूट पहना होता है और लास्ट में एक हथियार से हैरी पीटर को मारने की कोशिश करता है लेकिन पीटर उससे बचकर फिर से उसे हैरी के पास से फेंक देता है और वो हैरी के मुंह पर आकर ब्लास्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि एडी सभी को एक फोटो दिखाता है और कहता है कि मैंने स्पाइडरमैन को चोरी करते हुए पकड़ लिया और पीटर उसकी फोटो को देखकर बता देता है कि ये नकली है और वो जेम्सन को भी बता देता है कि एडी ने उन्हें एक नकली फोटो दी है और जेम्सन एडी को जॉब से निकाल देता है। फिर हम देखते हैं कि सैंडमैन पानी से निकलकर बाहर आ जाता है और स्पाइडरमैन को जान से मारने का सोचता है। और फिर पीटर मेरी जिस बार में काम करती है उस बार में ग्वेन के साथ आता है मेरी को जलाने के लिए और वहां पर तमाशा खड़ा कर देता है और जब बाउंसर उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें भी मारने लगता है और वो गलती से एक चाटा मेरी को भी मार देता है और उसे रियलाइज होता है कि ये उसने सही नहीं किया और ब्लैक सूट उस पर हावी होता जा रहा है। और फिर पीटर एक चर्च में जाकर उस सूट को अपने ऊपर से निकालने लगता है और उसी चर्च में एडी भी नीचे बैठा होता है और पीटर जब सूट को निकालने की कोशिश कर रहा होता है तो उसकी आवाज एडी को भी सुनाई दे जाती है और वो वहां पर नीचे आ जाता है और पीटर बड़ी मेहनत के बाद वेनम को अपने ऊपर से निकाल देता है और वेनम नीचे खड़े एडी के ऊपर जाकर चिपक जाता है। फिर पीटर के पास आंट में आती है और पीटर उन्हें अपने सभी दुख दर्द बताता है और बताता है कि उसने क्या क्या गलतियां की है। तो आंट में उसे कहती है कि बाकी काम बाद में करना लेकिन सबसे पहले सबसे मुश्किल काम करो और अपने आप को माफ करो। फिर हम देखते हैं कि सैंडमैन और एडी दोनों आपस में हाथ मिला लेते हैं क्योंकि वो दोनों ही स्पाइडरमैन को मारना चाहते हैं और वो मेरी को किडनैप करके एक बिल्डिंग के ऊपर लटका देते हैं ताकि पीटर उसे बचाने के लिए आए और जब वो वहां पर आए तो वो उसे मार डाले। और पीटर मेरी को बचाने जाने से पहले जाता है हैरी के पास में और उसे कहता है कि मैं अकेले उन दोनों को नहीं हरा सकता, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन हैरी उससे कहता है कि ये देखो तुमने मेरे चेहरे का क्या हाल किया है और तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद करूंगा, निकल जाओ यहाँ से। और पीटर वहां से चला जाता है और हैरी का बटलर बताता है कि उसके डैड की बॉडी पर जो जख्म थे वो उन्हीं के ग्लाइडर की ब्लेड के थे और हैरी को समझ में आ जाता है कि पीटर सच कह रहा था, पीटर ने उसके डैड को नहीं मारा, वो खुद की गलती से ही मारे गए। फिर हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन पहुंच जाता है मेरी को बचाने के लिए लेकिन एडी वहां पर आ जाता है और उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है
और लड़ते लड़ते वेनम पीटर को जमीन पर गिरा देता है और पीटर के जमीन पर जाते से ही सैंडमैन भी बहुत बड़ा बनकर आ जाता है और स्पाइडरमैन को मारने की कोशिश करता है और फिर एडी पीटर को पकड़ लेता है और सैंडमैन उस पर मुक्के ही मुक्के मारने लगता है और पीटर की हालत बहुत ही खराब कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर हैरी आ जाता है और पीटर वेनम से और हैरी सैंडमैन से लड़ने लगते हैं और वो दोनों मिलकर मेरी की भी जान बचा लेते हैं। लेकिन फिर वेनम पीटर को पकड़ लेता है और उसे बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है और दूसरी तरफ हैरी सैंडमैन को हरा देता है और पीटर को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है। लेकिन वेनम उसकी धुलाई करके उसके ग्लाइडर से पीटर को मारने वाला होता है, लेकिन हैरी बीच में आ जाता है और हैरी की बॉडी में ग्लाइडर की ब्लेड्स घुस जाती है और इस बात से पीटर को बहुत गुस्सा आता है और वेनम की हैरी से फाइट के दौरान कुछ पाइप गिरने की वजह से वेनम को उनकी आवाज से तकलीफ हुई थी, तो पीटर उन पाइप्स से आवाज करने लगता है और वेनम के चारों ओर पाइप्स बिछा देता है और उन पाइप्स से जोर जोर से आवाज निकालने लगता है और एडी को वेनम से बाहर निकाल लेता है और फिर हैरी के एक बॉम्ब को वेनम पर फेंक देता है। लेकिन एडी भी वेनम की तरफ कूद जाता है और वेनम और एडी दोनों ही उस बॉम्ब के धमाके में आकर मर जाते हैं। फिर पीटर के सामने सैंडमैन आता है और कहता है कि मैंने जानबूझकर तुम्हारे अंकल को नहीं मारा था, वो एक हादसा था और मैं इसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। तो पीटर उसे माफ कर देता है और सैंडमैन हवा में उड़ जाता है। फिर पीटर हैरी के पास जाता है और मेरी भी वहां पर होती है और हैरी उन दोनों के सामने अपना दम तोड़ देता है और फिर हमें हैरी का फ्यूनरल दिखाया जाता है और वहां से जाने के बाद पीटर जाता है सीधे मेरी के पास में और वो दोनों फिर से एक हो जाते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको इस मूवी का कौन सा पार्ट सबसे बढ़िया लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है और यहाँ तक आए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ही दो यार, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।